हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज दिन है मंगलवार और डेट है 6 दिसंबर और टाइम है सुबह का 8 बजे है और मैं वो किचन में। तो बस सुबह का चाय नाश्ता सब नहाना धोना हो गया है और इसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो जब मैं सुबह चाय रखने के लिए आई थी ना, नहाने के तुरंत बाद, तो मैंने चाय के साथ आलू भी उबालने के लिए रख दिए थे कुकर में। तो बस वो हो गए और थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो इसके बाद मैं इसे अच्छे से मैश कर रही हूँ और बना रही हूँ आज आलू के पराठे। तो बस सुबह सुबह मैं बना रही हूँ क्योंकि हमें जाना है कहीं बाहर, आज जाना है ना। तो बस इस तरीके से तो हम 3 लोग जाने वाले हैं और 3 लोग हैं घर पर। तो आज सुबह में जिनकी स्कूल सुबह में मॉर्निंग में थी उन लोगों को छुट्टी है और 11 बजे के बाद जाने वालों को स्कूल आज के दिन पर उनको स्कूल चालू है। तो बेटे को जाना है स्कूल और बेटी को है छुट्टी सुबह में थी। तो कल इलेक्शन था ना 5 तारीख को। तो बस इस तरीके से स्कूल में से छुट्टी दे दी गई है। तो बस तो मैं बना रही थी पराठा आलू का। तो सब मसाले में मैंने रूटीन वाले डाल दिए थे और बस रेडी हो गया था। तो अब उसे मैं बेल कर रखते जाऊंगी। तो इस तरीके से तो मैंने सोचा कि हमें जाना है बाहर, तो आज मैं किचन में कुछ खाना पकाना सब हमारा सब लोगों का तो नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह में मैं बना लेती हूँ पराठे। तो बेटा और बेटी दोनों तो पराठे ही खा लेंगे और वो नाश्ते में भी ले जाएंगे। तो इस तरीके से और हम भी जाएंगे तो हमारा भी खाने का लेट होगा, हम बाहर जाएंगे तो हम भी नाश्ता करके ही जाएंगे, एक एक पराठा ले लेंगे बस इस तरीके। तो ये सोच के ही मैंने बनाया था कि ज़्यादा कुछ करना ना पड़े और सब आसान हो जाए। तो घर पर रहने वाला हो ना, वो भी अच्छे से ठीक से हो जाए और हमारा भी हो जाए। तो मुझे कहीं जाना हो ना, तो कोई घर पर रहने वाला हो ना, तो मेरा यही तरीका रहता है कि मेरी जाने की वजह से किसी को दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसा क्योंकि मेरे किचन में काम मैं ही करती हूँ कि ज़्यादातर मेरे अलावा आपको किचन में कोई ऐसे काम करने नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे घर में मैं ही हूँ किचन का काम संभालती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। मेरी बिटिया अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि किचन का सारा काम संभाले। तो वो मेरी हेल्प कुछ और बर्तन कभी धोने हो या झाड़ू पोछा वगैरह करना हो ना, तो वो इनमें मेरी हेल्प कर देती है। पर अभी किचन में मैंने सबको थोड़ा कुछ सिखाया है, पर ज़्यादा कुछ नहीं ऐसे सिखाया कि सब कुछ अपने आप से कर ले। तो बस मेरी वजह से किसी को इससे ज़्यादा जुड़ना पड़े ना, इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो मुझे कहीं जाना हो ना, तो मुझे जितना मेरे से हो सके ना इतना तो मैं करके ही जाती हूँ। और थोड़ा कुछ इस तरीके से हो ना तो ही छोड़ देती हूँ। इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो ही बात अलग है, वरना हमें पता है कि हमें जाना है तो बस मैं सब कुछ करके ही जाती हूँ। ज़्यादा कुछ घर पर जो रहते हैं ना, उन पे कभी मैं छोड़ती नहीं हूँ। यही मेरा तरीका है कि हमें से जो बन पड़े ना वो तो मैं करके ही जाती हूँ। तो बस इस तरीके से तो बेटा और बेटी खा लेंगे पराठा और सासू माँ है तो उनके लिए भी मैं एक आध उनको खाना है तो खा लेंगे, वरना उनको तो रोटी ही बस दोपहर में खाएंगे, रोटी चाहिए। और पराठा तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो बस मैंने सब बना लिया है। तो बड़ा बड़ा ही हम हर रोज़ रोटी बनाते हैं ना नॉर्मल, उनसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो बस इस तरीके से हुआ था। तो इसके बाद मैं लगाऊंगी आटा। तो दोपहर में मेरी छोटी बेटी घर पे है ना, तो वो रोटियां सेक लेंगी सासू माँ के लिए। तो ज़्यादा रोटियां बनेगी नहीं, क्योंकि 5-6 रोटियां ही बनेगी। तो वो उनको थोड़ा इतना तो मैंने सिखाया है। तो बस रोटियां गरम गरम सेक देंगी। और सासू माँ को मैंने पूछा था, तो सब्ज़ी तो बोला था कि मैं थोड़ी सी कुछ बना लूँगी, तो आप बना के नहीं जाना, क्योंकि हमें कुछ जल्दी जाना था ना, तो खाने पे लेट होगा। तो बना लेंगे वो कि हम इतना तो कर लेंगे। तो वो ना बोला होगा तो मैं वो भी बना लेती, पर उन्होंने बोला कि नहीं, सब्ज़ी तो मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी, घर पे सब्ज़ी सारी थी फ्रिज में रखी हुई। तो
कि मैं कुछ ना कुछ बना लेंगे हम दोनों, बेटी और दादी मिलकर। तो बस इस तरीके से चल रहा है। तो जो मेरे पास टाइम होता न तो मैं ये भी काम करके जाती, पर मुझे ज़्यादा जल्दी थी और हमें जाना था। तो बस मेरा ये होता है कि जब हमें कहीं बाहर जाना हो ना तो मैं ये सब काम में करने में लगी रहती हूँ ना, तो ज़्यादा से मेरे से लेट ही हो जाता है। तो सब मेरा ही वेट करके बैठे रहते हैं, इस तरीके से होता है। तो बस सब मेरा सब काम हो गया है किचन का और मैं आ गई हूँ अब रेडी होने के लिए। तो इसमें मैं कुछ बेटी को सेफ्टी पिन दे रही थी, तो मैंने लाई थी। तो कहीं जाना हो ना तो एक आध दो सेफ्टी पिन बस अपने पर्स में डाल ही देते हैं। तो बस इस तरीके से तो अब सब कुछ था ही, कपड़े पहनने के लिए ही बाकी रखे थे। और आज मैं ड्रेस पहन के ही घर से निकली थी, क्योंकि हमें जाना था 2 व्हीलर पर और 3 लोग जाने वाले थे एक पे। तो इस तरीके से मैंने साड़ी नहीं पहनी थी और हम बीच रास्ते गए तो हमने एक एक्सीडेंट देखा। तो उनका कुछ मैंने क्लिप वगैरह नहीं लिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। तो साड़ी फंस गई थी व्हील में बाइक के, तो बस एक्सीडेंट इस तरीके से हो गया था। तो हमें जहाँ आना था ना वहाँ हम आ चुके थे। तो हम जहाँ आए थे ना तो वहाँ मेरी बेटी का एडमिशन कराने का था। तो बस एक कॉलेज था मेडिकल के रिलेटिव। तो इस तरीके से हम आए हुए, तो उनका एडमिशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए थी, तो हम इसलिए आए हुए थे। तो बस वो काम करके हम निकल भी चुके हैं वापस जाने के लिए। और ये रेस्टोरेंट है तो हमें खाना था, तो 1 तो बज गया था वहाँ ही बस। तो हमें उनके बाद हम रेस्टोरेंट में आए तो हमने यहाँ खाना खाया। और ये कुछ इस तरीके से वो कॉस्ट्यूम पहन के ही थोड़ा बहुत जो आते हैं ना कस्टमर, उनका थोड़ा सा टाइम इस तरीके से एंजॉय करवाते हैं। तो कपड़े पहनते, बच्चों को ज़्यादा आते ना तो मज़ा आता, इस तरीके का था। तो बस हमने यहाँ पर खाया। तो खाने में हमने मंगवाया था डोसा। तो बस इस तरीके से खाया पिया और थोड़ा इन लोगों की वजह से एंजॉय हो गया। तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा होता ना छोटा तो ज़्यादा ही उनको कुछ मज़ा आता, तो इस तरीके से करते रहते। पर एक बात मुझे पसंद नहीं आई कि जहाँ लड़कियाँ बैठी होती न तो वहाँ पर जाते हो और ज़्यादा समय तक लड़कियों को हाथ मिलाते और इस तरीके से करते थे ना, तो वो मुझे नहीं पसंद आता। कि सिर्फ लड़कियों के पास ही ज़्यादा जाते थे ना, तो वो बात अच्छी नहीं है। छोटे बच्चे हो तो ठीक है कि बच्चों को एंजॉय कराने लेके जाते, पर लड़कियां जहाँ बैठी होती थी ना वहाँ ज़्यादा जाते थे ना, वो मुझे अच्छे से पसंद नहीं आया। तो बस खाया पिया और हम इसके बाद घर से आने के लिए निकल गए। तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे।